हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। तो जो सांख्यिकी का अर्थ है उसके बारे में जानेंगे। सांख्यिकी का क्या अर्थ है, क्या महत्व है इसकी, क्या परिभाषा है, ये सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सांख्यिकी के अर्थ की ओर। तो सांख्यिकी शब्द अंग्रेजी भाषा के स्टैटिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से अथवा इटली के स्टैटिस्टा शब्द से हुई है। इन दोनों शब्दों का अर्थ पॉलिटिकल स्टेट होता है। सबसे पहले इन शब्दों का प्रयोग राजनीति में की जाती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस शब्द का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में धीरे धीरे होने लगा। आजकल जो सांख्यिकी का प्रयोग विज्ञान, शिक्षा, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र आदि विषयों में होने लगा है। आगे कुछ परिभाषाएं जो वाशिंगटन के अनुसार सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। जो सांख्यिकी है वो अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। दूसरा है शटरक्लिफ्ट के अनुसार सांख्यिकी पूर्व निर्धारित उद्देश्य से संबंधित निष्पक्ष और विधिवत ढंग से प्राप्त किए गए तथ्यों को एकत्रीकरण, सारणीकरण, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण करना है। आगे है इंग्लिश के अनुसार सांख्यिकी वह कला है और विज्ञान है जो किसी निर्धारित क्षेत्र में अनेक तथ्यों को एकत्रित करके उनका समन्वय करता है ताकि इनका आंकिक संबंध स्पष्ट किया जा सके और इन्हें अवसर कारकों तथा दोषों से मुक्त किया जा सके। ये थी जो कुछ परिभाषाएं। और अगली सांख्यिकी का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। पहला जो महत्व है वो है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण का मतलब होता है सरल यानी कि आसान। सांख्यिकी के प्रयोग से हम विशाल आंकड़ों को एक सरल रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। विशाल आंकड़ों या सूचनाओं को प्रस्तुत करना या व्याख्या करना बहुत ही कठिन कार्य होता है, अतः सांख्यिकी के प्रयोग से इस कठिनाई पर काबू पाया जा सकता है। जो सांख्यिकी का जो प्रयोग करके जो विशाल आंकड़े होते हैं उनको सरल रूप में प्रस्तुत करते हैं, यह है सरलीकरण। दूसरा है तुलनात्मक अध्ययन यानी कि कॉम्परेटिव स्टडी। विभिन्नताओं के होते हुए तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक हो जाते हैं। ऐसे तुलनात्मक अध्ययनों में सांख्यिकी का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। जो तुलनात्मक अध्ययन है उसमें मुख्य रूप से सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। ये तुलनात्मक अध्ययन विभिन्न समूहों के हो सकते हैं या व्यक्तिगत तुलनाओं के लिए किए जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में कक्षा ए और कक्षा बी की किसी विषय की उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन या फिर किन्हीं दो संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन। तीसरा है सत्यता का ज्ञान यानी कि नॉलेज ऑफ वैलिडिटी। जिस पक्ष को मापने के लिए परीक्षण की रचना की गई है वह परीक्षण उस पक्ष का मापन कर रहा है या नहीं, इसी को परीक्षण की सत्यता कहते हैं। यह जो पक्ष को मापने के लिए परीक्षण की रचना की गई है उसे परीक्षण किया जा रहा है, मापा जा रहा है कि नहीं या नहीं, उसी को जो है सत्यता का ज्ञान कहते हैं। चौथा है विश्वसनीयता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ रिलायबिलिटी। किसी भी परीक्षण की रचना के लिए उसकी विश्वसनीयता को जानना बहुत आवश्यक है। विश्वसनीयता के ज्ञान के अभाव में परीक्षणों के निर्माण में सफलता नहीं मिल सकती, अतः विश्वसनीयता को जानने के लिए कई प्रकार की सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। ये थी सांख्यिकी का महत्व। और आगे है सांख्यिकी की विशेषताएं। इनकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सांख्यिकी की मुख्य विशेषताएं जो है निम्नलिखित हैं। पहला जो विशेषता है वह है सांख्यिकी में संख्यात्मक अध्ययन होता है। जो सांख्यिकी होता है उसमें संख्या का अध्ययन होता है। आंकड़ों को संकलन के दौरान शुद्धता या विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि शुद्धता का प्रभाव परिणामों पर पड़ता है। जो आंकड़े होते हैं उसमें संकलन के दौरान उसमें शुद्धता का जो है विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा पॉइंट है आंकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित किया जाता है। जो भी आंकड़े होते हैं उसको व्यवस्थित रूप से इकट्ठा किया जाता है। चौथा पॉइंट है सांख्यिकी का प्रयोग मुख्य रूप से सामूहिक अध्ययनों में किया जाता है। सांख्यिकी में परिणाम औसत पर निर्भर करते हैं। पांचवा पॉइंट है मनोविज्ञान और शिक्षा में सांख्यिकी आंकड़ों का संकलन मापन द्वारा किया जाता है। तो ये थी सांख्यिकी
की भी कुछ विशेषताएं। तो आगे बढ़ेंगे। सांख्यिकी के कार्य, सांख्यिकी की क्या कार्य है उसके बारे में। फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सबसे महत्वपूर्ण सांख्यिकी का कार्य है वह तथ्यों को संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित करना। दूसरा कार्य है वह तथ्यों को तुलनात्मक रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। और तीसरा जो कार्य है वह तथ्यों को आपसी संबंधों को स्थापित करने का कार्य भी सांख्यिकी करती है। जो भी तथ्य होते हैं उसमें आपस में संबंध को स्थापित करने का कार्य भी जो है सांख्यिकी करती है। चौथा है सांख्यिकी का महत्वपूर्ण कार्य है विज्ञानों के नियमों व सिद्धांतों की सत्यता की जांच करना। जो सांख्यिकी का जो कार्य है वो जो विज्ञान के जो नियम और सिद्धांत हैं उनकी सत्यता का जांच करना। चौथा है सांख्यिकी द्वारा प्राप्त परिणामों की सहायता से व्यक्तिगत ज्ञान व अनुभव की वृद्धि कर सकते हैं। और आगे जो पॉइंट है मेरा वो सांख्यिकी की सहायता से तथ्यों को वैज्ञानिक प्रदान की जाती है, वैज्ञानिकता प्रदान की जाती है। जो चौथा जो पॉइंट है मेरा वो सांख्यिकी द्वारा जटिल समस्याओं को सरलीकरण संभव है। जो सांख्यिकी से क्या होता है कि कितनी भी बड़ी सी समस्या होती है उसको और सरल करने में आसान हो जाता है। तो ये थी सांख्यिकी के कार्य। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। तो